आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान प्रकाश का परावर्तन का अगला टॉपिक लेंस उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहला आता है वस्तु की स्थिति, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, आभासी सीधा व छोटा बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला टॉपिक कि दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम। दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम देखो, ये x और x डैश, y और y डैश। बात कर लेते हैं अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में आपका जो सारा चीज़ होता है, चाहे वस्तु की लंबाई हो, फोकस दूरी हो या फिर प्रतिबिंब की लंबाई, तीनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, वस्तु की लंबाई नेगेटिव तथा प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगला जो हमारे पास सूत्र आता है कि दर्पण से फोकस वस्तु तथा प्रतिबिंब में संबंध। तो 1 में F बराबर 1/V प्लस 1 U, जहाँ F बराबर फोकस दूरी, V बराबर प्रतिबिंब की लंबाई तथा U बराबर वस्तु की लंबाई होता है। U बराबर वस्तु की लंबाई होता है, जिसको हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से भी जानते हैं। 1 में F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। ठीक है, F को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, V को प्रतिबिंब की लंबाई, U आपका वस्तु की लंबाई। अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है कि प्रतिबिंब का आवर्धन किसे कहते हैं। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से दर्शाते हैं। यम बराबर I/O बराबर V/U। आई को इमेज कहते हैं, ओ का मतलब ऑप्टिकल होता है, भी प्रतिबिंब की लंबाई और यू आपका वस्तु की लंबाई होता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि दर्पणों का पहचान कैसे किया जाता है। ठीक है, तो तीनों दर्पण का प्रयोग हम कर सकते हैं, आपका स्पर्श करके भी कर सकते हैं या प्रतिबिंब देखकर कर सकते हैं। तीनों प्रकार के दर्पणों की पहचान 2 प्रकार से होता है। पहला स्पर्श करके, दूसरा प्रतिबिंब को देखकर। स्पर्श करके कैसे, तो जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है उसके अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक तल बिल्कुल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये तो हो गया आपका स्पर्श करके बता सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंब को देखकर कैसे बता सकते हैं कि यह कौन सा दर्पण है। तो किसी दर्पण के पास वस्तु को लाकर फिर उस वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं। यदि वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। जब वस्तु के प्रतिबिंब का आकार घटने लगता है तो वह दर्पण आपका उत्तल दर्पण होता है, और यदि प्रतिबिंब का आकार स्थिर हो तो वह समतल दर्पण होता है। ठीक है, जब कोई भी दर्पण हो, दर्पण के पास किसी वस्तु को लाकर और फिर उसको उस दर्पण से दूर ले जाते हैं। यदि उसका प्रतिबिंब बढ़ने लगता है, यदि उसका प्रतिबिंब क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो हम कह सकते हैं कि यह अवतल दर्पण है। लेकिन जब उसका प्रतिबिंब घटने लगता है तो हम कहेंगे कि यह उत्तल दर्पण है, और उसके प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यह समतल दर्पण है। ठीक है, अगला आता है कि गोलीय दर्पणों का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो पहला, दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो दाढ़ी बनाने में। दूसरा, कान, नाक व गले की आंतरिक भागों की जांच करने में। कान, नाक व गले की आंतरिक भागों की जांच करने में। स्टीमरों, मोटरकारों तथा रेल के इंजनों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
इसके अलावा बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बड़े से बड़े प्रतिबिंब की वस्तुओं का एक छोटा सा प्रतिबिंब बनाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर कारों, ट्रक आदि के सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है वो भी क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। सड़क पर लगे हुए लैंपों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।